अगर इस लगे 16 तारीख लग कोई फैसला नहीं, और 16 को हम मीटिंग लेकर के कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल खेड़ी तहसील में पहुंचे। यहाँ पर एक बार लंबा धरना चला किसानों का मुआवजे को लेकर है। 47 दिन तक धरना चला था। उसके बाद डीसी साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ और मुख्य डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ भी मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी। लेकिन अब फिर दोबारा धरना लगाना पड़ेगा। क्या कारण है? जो मांगे थी उस टाइम में, जो क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या किस शर्त पर धरना उठाया गया था, जो आज फिर धरना लगाया गया, क्या कारण है, क्यों लगाना पड़ा, तो सारी बातचीत करांगे जो खेड़ी किसान पहुंच रहा है। तो संदीप भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई जी, जब 47 दिन धरना चला था, प्रशासन साहब भी मीटिंग हुई थी, डिप्टी सीएम के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो क्या कुछ उस टाइम बात हुई थी और क्यों धरना उठा था, और क्या कारण है जो अब दोबारा धरना लगाना पड़ गया? भाई गुलाबी सुंडी की वजह से पूरी ये बाड़ी खराब हो गई थी और पूरा हरियाणा में मुआवजा मिला था, लेकिन मात्र 3 तहसील छोड़ दी थी। एक अपने खेड़ी तहसील है, एक अलेवा, एक और लगातार आंदोलन करने के बाद 47 दिन तक तहसील बन रही है। उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ किसानों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम आपको मुआवजा तो देंगे नहीं, हम देंगे आपको आर्थिक सहायता। तो हमारी मांग थी 9,000 की, 1 एकड़ के 9,000। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम देंगे आपको 7,000 से 100-200 रुपये कम। तो हमने कहा कि आप 100-200 कम दोगे तो हमें 500 रुपये छोड़ा, हमें 6,500 रुपये तो फिर मिलने चाहिए। माँ सब ने 23,000 कुछ किले थे कॉटन के, उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुआवजा जब सरकार देवे है उस पर कंडीशन वो है 5 एकड़ तो ऊपर, और जिस भूमि का बीमा कट रहा है उतनी मुआवजा नहीं मिला करता। तो यहाँ आपने देखा हुआ, वहाँ समझौता है गया था, डीसी मैडम भी थी और मंत्री अनूप दानक घोषणा करके गए थे, तो वो पीछे अब तक नहीं मिले और उनको ऊपर कंडीशन लगा दी सरकार ने, 5 एकड़ वाली भी लगा दी। कि पैसे तो आ रहे हैं, सिर्फ बांटने बाकी रहे किसान ने। हाँ, 15 करोड़ 44 लाख रुपए तहसील में आ रहे हैं, लेकिन बंड नहीं रहे। पर क्यों, किस कारण रुक रहे हैं? तो पता नहीं के कारण तो इनने बेरा था, सरकार ने बेरा है। कंडीशन हो, कुछ कंडीशन नहीं पूरी हो रही हो ना, कंडीशन तो अनकंडीशनल समझौता था, कंडीशन तो थी ही नहीं उसमें। तो हमने बीच बीच में मिलते भी रहे, 5 दिन की यात्रा भी करी। डीसी ने उस दिन बोला था कि आप 5 दिन की बजाय 1 घंटे में आ जाते, तो 1 घंटे में समाधान कर दूँ। तो उसके 1 हफ्ता टाइम दिया था, उसके बाद भी हम डीसी से मिले तो डीसी पर कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब इशारा सरकार का भी है और प्रशासनिक अधिकारियों का भी है, किसानों ने मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। जो मुआवजा नहीं मिल रहा, क्या कारण लगा, किस चीज तड़चन लग रही है? प्रशासन ने की है या फिर सरकार का याद है? भाई हमने तो सरकार का लगा, हमने डिप्टी सीएम तो मिल लिए, सीएम तो मिल लिए, 2 बार ऊपर भी तो रहा, ऊपर तो नहीं आने से सरकार चावर तो नहीं, पैसे तो दे दिए सरकार का। एक बात भी तो है ना भाई, इन्हें तंग करो किसानों ने, लड़के पीछे लिए थे। किसान तो देख सरकार तो देख राजी नहीं थी, ये तो छोड़ दी थी तहसील। आप एक बार बताओ, खेड़ी तहसील के जो क्या नाम है, सीमा है, पुराने उचाना में मिल रही, उन्हें उकलाना में मिल रहा, उन्हें नानूंद में मिल रहा, लेकिन खेड़ी तहसील क्यों छोड़ दी? कुछ न कुछ तो सरकार ने सोचा होगा भाई, के में तो सोचा होगा भाई इन्हें पीछे ना दो, ये पीछे लड़के लिए थे। इस वजह से सरकार सोच रही है भाई इन्हें जितने भी तंग करे जाओ, इतने तंग करो इन्हें। और 2022 के अंदर ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो आपने भी देखा होगा कितना पानी था उसमें। हिसार में लगभग 70 गांव रह रहे हैं भी, 72, और 117 दिन पगड़ी समाज जट्टा ने डीसी ऑफिस के सामने धरना चलाया, और ये पीछे यात्रा भी करी फतेहाबाद तक चंडीगढ़ तक की। ऊपर स्कूल क्या नाम है, अम्बाड़ा रोक दिया और बात भी हुई है, लेकिन काम नहीं हो रहा। सरकार ये ध्यान रखें भाई, यार सांकेतिक है, ये बड़ा अंदोनी भी आने को लगती है, हरी ताला लगते नहीं आने को लगती है। कितने किसानों ने मुआवजा मिल लिया खेड़ी के बात करें तहसील की? खेड़ी तहसील का जो आर्थिक सहायता थी वो लगभग 4-5 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी सारी की सारी पूंजी न्यू की न्यू है। कितने किले मिले हैं?
वो तो अभी तक हमने देखा नहीं कितने किले हैं पीछे जा लिए, बाकी 5-1 करोड़ रुपये गए हैं, 5-5.5 करोड़ रुपये गए हैं, 8-9 करोड़ रुपये इब भी रह रहे हैं। मतलब किन के रह रहे हैं? जिसके बीमा कटरिया है उनके रह रहे हैं, या फिर जिसके 5 एकड़ ज़्यादा उनके रह रहे हैं? वो कंडीशन वाले भी रह रहे हैं, और जो बिना कंडीशनल था, अनकंडीशनल था, जिस पर ना तो बीमा कट रहा था और ना 5 एकड़ तो ऊपर था, उनके भी रह रहे हैं। 3 बारी फार्म दे लिए। ये जो अधिकारी बैठे हैं, पटवारी हैं, ये काम करके राजी नहीं, पीछे देकर राजी नहीं लोगों थी, पता नहीं क्या कारण है। ताऊ जी आपने मिल गया कि मुआवजा? हमने तो मिल गया भाई, लेकिन कुछ जमींदार तो इसे रह रहे हैं जिन्होंने न्यू बन मेरा तो रखा था, पीछे रह रहे हैं। और गलती तो हमें कर गई उस टाइम, जिस टाइम मैडम का उसका पगड़ी बांध कर स्वागत कराया था हमने, हमारी पगड़ी ने उन्हें गिराई दी किसाना की। अगर अनूप धानक जी सुन दे नहीं, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हमारी पगड़ी की लाज तो रख दे कम से कम। हमने डिप्टी सीएम से मंजूर करवाए थे, लड़कर के मंजूर कराए थे, लेकिन उसने तो जमा मिट्टी मिलाई दी हमारी पगड़ी। आगे तो मैं तो ये कहूँ सभी ग्रामवासियों को, अब जो भी नेता हो उसका पगड़ी बांध दो ना, क्यों पगड़ी को तो मिट्टी मिला हमारी को। जैसे अनूप धानक ने और डीसी मैडम ने हमारी पगड़ी को मिला मिट्टी में, ऐसे तो कोई भी कुन मिलांदा। ऐसे घोषणा करके यहाँ अरे पैसा कुन बन रहे हुए। जो बात तुरंत धरना पे कहे गए थे उस पर कितना खरे उतरे हैं? 1% भी खरा को नहीं उतरे हो, तो 1% भी खरा नहीं उतरे हैं, क्यों किसी का मुआवजा तो उन्हें गिरवाया नहीं। जो हमने डिप्टी सीएम से दिल्ली में हमारी बात हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी ने कहा था कि हम कोई कंडीशन नहीं लागू होने देंगे इन पर, और डिप्टी सीएम ने ये कहा था हमें कोई कंडीशन नहीं लागेगी इन पर, सबको पैसा मिला जिस दिन ज़मीन का पैसा होगा। अब कितने दिन से बैठे ताऊ जी आप धरना तहसील में? अब हम 5 तारीख से बैठे हैं। 5 से? हाँ जी। और 47 दिन पहले बैठ रही थी आप? 47 दिन पहले बैठे रहे थे, लेकिन अब मैं तहसील का प्रधान होने के नाते बता रहा हूँ, अगर इस लगे 16 तारीख लग कोई फैसला नहीं, और 16 को हम मीटिंग लेकर के कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। डलन तो लग रहे पैसे किसानों का? नहीं, वो तो उन्हीं के डाले हैं, छोटे मोटे जो हमें भी फार्म लेके देने लग रहे हैं, नहीं उन्हीं के डाले हैं, वो भी डालना है पता नहीं डाल रहे अभी लग, तो कोई किसी की लिस्ट नहीं बनी है। 500 रुपया ऊपर डलन लग रहे था पीछे तो 500 रुपया ऊपर कौन दिन दे 500 रुपये डालना बस बैठ खाते में। ये कोई मुआवजा है? ये तो बेइज्जती करें किसानों की। कोई मिलना आया प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई राजनीतिक आदमी? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, कोई राजनीति नहीं आया है यहाँ पर। अभी तो हमारा शांतिपूर्वक धरना है, क्योंकि सांकेतिक धरना है और शांतिपूर्वक है। अगर मैं 16 तारीख की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो बड़ा फैसला लोगे आप तो इस जिला लेवल पर लोगे या फिर हरियाणा लेवल पर लोगे? हम तो यही तहसील के ऊपर लेवाएंगे, हमें हरियाणा लेवल का तो बड़ा काम है। हम तो तहसील के भाई कोई न कोई बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है। मतलब जिस तरह से पहले तहसील का ताला लगाया था, पक्का धरना लगा, उसी तरह उसका है? हाँ, फिर पक्का धरना की भी उसका है, कुछ और भी फैसला उसका है। मांग मुआवजा की है, जो मुआवजा की मुआवजे की मांग है हमारा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोई सरकार की तरफ से कि ये कौन लिख के आ रहा है भाई ये 5 एकड़ डाले थे फालतू ना दो, ना न्यू लिख के आ रहा है भाई इसको बीमा मिल रहा है इसको ना दो। ये तो अफसर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और सरकार की मिली भगत से कर रहे हैं। जिनको बीमा कंपनी दे रही तो कंपनी देगी, उसको ये मुआवजा मिलेगा? नहीं, ये भी मिलेगा। ये जिस हमारी जितनी जमीन थी नरमा की जो जमीन बिजी थी हमारी, उतना ही पैसा आ रहा है, और हम ये कमाओ ये सारी जमीनें बढ़ना चाहिए। हमारे अनकंडीशन फैसला हुआ था और उसी पे सरकार ने रहना चाहिए। आपका नाम बताओ जी? मैं सुंदर सिंह, गांव पनियारी और डिस्ट्रिक्ट तहसील का प्रधान। ठीक है जी। तो किसान खेड़ी तहसील में बैठ गए हैं, जो मुआवजे की मांग है कि बिना कंडीशन के सभी किसानों को जो पैसे मिलने चाहिए। जो गुलाबी सुंडी जो बाड़ी में लगी थी, फसल खराब हुई थी, तो धरना बैठे 47 दिन पहले धरना चला था, और 5 तारीख से अभी बैठे 16 तारीख एक बड़ी कॉल बनेगी कि 16 तारीख को कुछ भी जो फैसला उसका है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, और जो इनकी मांग है मुआवजे की मांग है, पहले भी है जो डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, डीसी साहब से मिले थे, इनकी मीटिंग भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। तो क्या कुछ मामला आप तय सारा बताया जो मामला जो इनकी मांग है। तो आपने अपनी राय कमेंट में देने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।